आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी डर, चिंता या घबराहट महसूस न की हो। लेकिन समस्या यह है कि हम इसे समझने की कोशिश करने की बजाय इससे लड़ने या इससे भागने लगते हैं। और जितना हम इससे भागते हैं उतना ही यह हमारे ऊपर हावी होती चली जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी चिंता का कारण पैसा है, नौकरी है, रिश्ते हैं या हालात हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही हालात में कोई इंसान शांत रहता है और कोई इंसान टूट जाता है। इसका मतलब साफ है कि समस्या हालात नहीं बल्कि हमारी सोच है। डर और चिंता तब पैदा होती है जब हमारा मन वर्तमान में नहीं रहता, जब हम बार बार आने वाले कल की कल्पना करने लगते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, यही सोच धीरे धीरे मन को कमजोर बना देती है। बुद्ध की सोच हमें यह समझाती है कि डर कोई ठोस चीज नहीं है। डर एक विचार है और विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन हम गलती यह करते हैं कि हम उन विचारों को सच मान लेते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। जब हम ये कहने लगते हैं कि मैं बहुत चिंतित इंसान हूं, मुझे हमेशा घबराहट रहती है, तब हम उस डर को और ताकत दे देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि डर हमारे भीतर आता है और हमारे भीतर से ही चला भी जाता है। लेकिन उसे जाने देने के लिए पहले उसे पहचानना जरूरी होता है। चिंता ज्यादातर तब बढ़ती है जब हम अपने दिमाग में चीजों को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। हम एक छोटी सी बात को पकड़कर उसके 100 अलग अलग नतीजे निकालने लगते हैं और उन नतीजों में खुद को जीता हुआ महसूस करने लगते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर कभी होते ही नहीं। यही कल्पना मन को थका देती है। बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए उसे दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे देखने की जरूरत है। जब आप शांत होकर यह देखना शुरू करते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से विचार आपको बेचैन कर रहे हैं, तब आप पहली बार समझ पाते हैं कि आपकी परेशानी बाहर नहीं बल्कि अंदर बन रही है। एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि हम हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारे हिसाब से चले, लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें, हालात हमारे प्लान के अनुसार हों, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं। लेकिन जीवन कभी भी हमारे पूरे नियंत्रण में नहीं रहा है, और यही सच्चाई स्वीकार न कर पाने की वजह से चिंता पैदा होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वह सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकता है, तब उसके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। घबराहट के समय शरीर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तेज सांस, दिल की धड़कन, पसीना, ये सब शरीर के संकेत होते हैं कि वह खुद को खतरे में समझ रहा है, जबकि असल में कोई खतरा नहीं होता। इसलिए जब भी घबराहट आए तो सबसे पहले शरीर को संकेत देना जरूरी होता है कि सब ठीक है। धीरे धीरे गहरी सांस लेना, शरीर को ढीला छोड़ना और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना मन को वर्तमान में लाने में मदद करता है। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम अपने मन की हर बात को सच मान लेते हैं, जबकि हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ आदत की तरह आते हैं, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने लगें तो आकाश कभी साफ नहीं होगा। उसी तरह अगर आप हर विचार से चिपकने लगें तो मन कभी शांत नहीं होगा। बुद्ध की शिक्षा यही सिखाती है कि विचारों को आने दो, लेकिन उनके पीछे मत भागो। उन्हें जाने दो, लेकिन उनसे मत लड़ो। धीरे धीरे जब आप यह अभ्यास करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि वही बातें जो पहले आपको हिला देती थीं, अब उतना असर नहीं करती, क्योंकि अब आप उन्हें देखने लगे हैं, उनसे जुड़ने नहीं लगे हैं। चिंता का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम खुद की जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं, जबकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमें अपनी गति से चलना है, तब मन पर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। डर और चिंता को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि वे कभी आएंगे ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब वे आए तो हम उन्हें समझ सकें, संभाल सकें और उनके साथ बह न जाएं। असली ताकत डर के न होने में नहीं, बल्कि डर के साथ शांत रहने में होती है। जब इंसान यह सीख लेता है कि उसकी हर भावना अस्थायी है, चाहे वह डर हो, चिंता हो या घबराहट, तब वह उनसे डरना बंद कर देता है। और जब डर खत्म होता है तब मन अपने आप हल्का होने लगता है। जीवन की समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है, और वही नजरिया असली इलाज होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन ज्यादा शांत रहे, आपकी चिंता कम हो
और आप जिंदगी को थोड़ा हल्का महसूस करें, तो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर झांकना शुरू करें। अपने विचारों को पहचानें, अपने शरीर को सुनें और वर्तमान में रहना सीखें, क्योंकि शांति कोई दूर की चीज नहीं है। शांति यही है, इसी पल में है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना है। और जब इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि डर और चिंता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि मन के संकेत हैं, तब वह उनसे लड़ना बंद कर देता है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी भावना से लड़ते हैं, उतना ही वह मजबूत होती जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, इस समय मन डरा हुआ है या बेचैन है, उसी पल उसका असर थोड़ा कम होने लगता है। बुद्ध की सोच यह कहती है कि मन को दबाने से नहीं, बल्कि समझने से शांत किया जा सकता है। जब इंसान यह देखना शुरू करता है कि उसकी चिंता किस बात से जुड़ी है, तब उसे पता चलता है कि ज्यादातर डर किसी वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि कल्पना से पैदा होते हैं। हम ऐसी चीजों से डरने लगते हैं जो अभी हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं, लेकिन मन उन्हें इतना सच मान लेता है कि शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। इसी वजह से कई बार बिना किसी कारण दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी लगने लगती है और घबराहट बढ़ जाती है। ऐसे समय में यह समझना बहुत जरूरी होता है कि शरीर केवल मन की बात सुन रहा है, कोई वास्तविक खतरा नहीं है। इसलिए अगर उस समय हम खुद को यह याद दिला सकें कि यह बस एक भावना है, यह गुजर जाएगी, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। एक और बड़ी वजह चिंता की यह भी होती है कि हम हर समय खुद को परफेक्ट बनाकर रखना चाहते हैं। हम गलती करने से डरते हैं, असफल होने से डरते हैं, लोगों की नजर में गिर जाने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती करना, गिरना और सीखना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बुद्ध की सोच यह सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही सबसे ज्यादा शांत रहता है। जब हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं, तब मन पर दबाव बढ़ जाता है और वही दबाव चिंता बनकर बाहर आता है। इसलिए खुद के साथ थोड़ा नरम होना भी बहुत जरूरी है। यह समझना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर समय मन शांत नहीं रह सकता, और यह बिल्कुल ठीक है। चिंता तब खतरनाक बनती है जब हम ये मान लेते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगी, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। जब इंसान यह बात दिल से मान लेता है, तब वह घबराहट के समय खुद को यह कह पाता है कि यह भी गुजर जाएगा, और यही सोच मन को संभालने में बहुत मदद करती है। बुद्ध की शिक्षा में यह भी कहा गया है कि जब मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो, तो उसे सरल चीजों में वापस लाना चाहिए, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, अपने कदमों की आहट सुनना या अपने आसपास की चीजों को देखना। यह सब मन को वर्तमान में लाने के तरीके हैं, क्योंकि चिंता भविष्य में रहती है और शांति वर्तमान में। जितनी बार हम मन को अभी के पल में लाते हैं, उतनी बार हम चिंता से थोड़ा दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से यह दूरी बढ़ती जाती है और मन पहले से ज्यादा स्थिर रहने लगता है। इंसान यह समझने लगता है कि उसे हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हर भावना के पीछे भागना नहीं है, कुछ विचारों को आने देना है और जाने देना है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब डर और चिंता पूरी तरह खत्म भले ना हो, लेकिन उनका असर बहुत कम हो जाता है। और यही असली जीत होती है, क्योंकि जीवन बिना चुनौतियों के नहीं होता, लेकिन शांत मन के साथ हर चुनौती को संभालना आसान हो जाता है। और जब इंसान यह सीख लेता है कि उसका मन उसका दुश्मन नहीं, बल्कि एक साधन है, तब वह धीरे धीरे अपने जीवन को ज्यादा संतुलित, ज्यादा हल्का और ज्यादा स्पष्ट महसूस करने लगता है। और जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह अपने डर और चिंता को थोड़ा समझने लगता है, तब एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है कि ज्यादातर लोग अपनी चिंता को खुद ही जिंदा रखते हैं, अपनी रोज की आदतों से, जैसे लगातार नकारात्मक बातें सोचना, बार बार बीती हुई गलतियों को याद करना, या भविष्य के लिए खुद को पहले से ही हार मान लेना। मन वही सीखता है जो हम उसे रोज सिखाते हैं। अगर हम रोज उसे डर सिखाएंगे, तो वह डर में ही जीना सीख लेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे उसे भरोसा सिखाएंगे, तो वह शांत रहना भी सीख सकता है। बुद्ध की सोच यह बताती है कि मन को बदलने के लिए किसी बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे अभ्यास ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे जब भी मन बहुत ज्यादा उलझ जाए, तो खुद से यह पूछना कि इस समय मेरे सामने असली समस्या क्या है।
अक्सर जवाब आता है कि इस पल तो कुछ भी गलत नहीं है, समस्या सिर्फ दिमाग में चल रही कहानी है। इसी तरह जब डर आए तो उससे भागने की बजाय कुछ पल रुककर यह देखना कि वह डर शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, छाती में, पेट में या गले में, और बस उस जगह पर ध्यान देना बिना उसे हटाने की कोशिश किए। यह साधारण सा अभ्यास धीरे धीरे मन को सिखाता है कि हर असहज भावना खतरा नहीं होती। एक और बहुत आम गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपनी भावनाओं को दूसरों से तुलना करके गलत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग खुश हैं और वही अकेले परेशान हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने मन के भीतर कुछ न कुछ लड़ रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता है और कोई नहीं। जब इंसान यह समझ लेता है कि चिंता कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि इंसानी अनुभव है, तब उसके भीतर से शर्म और डर दोनों कम होने लगते हैं। और जैसे जैसे शर्म कम होती है वैसे वैसे मन खुलने लगता है। बुद्ध की शिक्षा में करुणा का बहुत महत्व है, और यह करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी होनी चाहिए। जब इंसान खुद से यह कहना सीख लेता है कि इस समय मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं और यह ठीक है, तब वह अपने मन पर अनावश्यक दबाव डालना बंद कर देता है। चिंता अक्सर इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हम हर चीज का तुरंत हल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मन तुरंत शांत हो जाए, डर तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन मन कोई मशीन नहीं है, उसे समय और धैर्य चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जो चीज धीरे धीरे बनी है वह धीरे धीरे ही बदलेगी, इसलिए खुद को समय देना भी बहुत जरूरी है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि बदलाव एक प्रक्रिया है, तब वह हर छोटे सुधार को भी देखने लगता है। जैसे पहले जहां चिंता पूरे दिन रहती थी अब कुछ घंटों की हो गई। पहले जहां डर बहुत तीव्र था अब वह थोड़ा हल्का लगने लगा। ये छोटे संकेत बताते हैं कि मन सही दिशा में जा रहा है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, इंसान यह भी सीखने लगता है कि जीवन में हर दिन अच्छा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन को जिया जा सकता है। चिंता खत्म करने का मतलब यह नहीं कि कभी उदासी या डर आए ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब वे आए तो वे जीवन को रोक ना पाए। और जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है तब वह धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत है, सांस पहले से ज्यादा गहरी है और जीवन थोड़ा हल्का लगने लगा है, बिना किसी बड़े बदलाव के, बस समझ बदलने से। और जब इंसान ये समझने लगता है कि चिंता और डर कोई बाहर से आई हुई सजा नहीं बल्कि मन की एक स्थिति है, तब उसके अंदर एक नई जागरूकता पैदा होती है। वह यह देखना शुरू करता है कि उसका मन किस तरह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर उसे डराने लगता है। जैसे किसी एक नकारात्मक अनुभव को पकड़कर बार बार उसी पर सोचना, या भविष्य की एक आशंका को पूरी सच्चाई मान लेना। और यही आदतें धीरे धीरे मन को थका देती हैं। बुद्ध की सोच यह बताती है कि मन को हर समय व्यस्त रखना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब मन को जरा भी खालीपन मिलता है तो वह डर पैदा करना शुरू कर देता है, जबकि खालीपन असल में शांति का दरवाजा होता है। अगर हम उसे समझना सीख लें, जब इंसान अकेले में बैठकर कुछ देर बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी काम के रहना सीखता है, तब शुरुआत में बेचैनी होती है, लेकिन थोड़े समय बाद वही बेचैनी कम होने लगती है और मन धीरे धीरे स्थिर होना शुरू करता है। यही वह जगह है जहां इंसान पहली बार अपने मन को सच में महसूस करता है, और यही अनुभव उसे सिखाता है कि डर और चिंता अपने आप आती जाती रहती है। उन्हें जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें जगह देने की जरूरत होती है। एक और बात जो चिंता को बढ़ाती है वह है हर समय खुद को जज करना। हम सोचते रहते हैं कि हमें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन यही सोच मन पर और दबाव डाल देती है। बुद्ध की शिक्षा यह कहती है कि जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार से ही शांति आती है। जब इंसान अपने डर को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, इस समय मैं डरा हुआ हूं, तब वह डर आधा रह जाता है, क्योंकि अब वह छिपा हुआ नहीं रहता। चिंता ज्यादातर छिपी हुई होती है। जैसे ही वह सामने आती है उसकी ताकत कम हो जाती है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि उसे हर भावना का तुरंत जवाब नहीं देना है। कुछ भावनाएं बस महसूस करने के लिए आती हैं, कोई फैसला लेने के लिए नहीं। और यह समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग डर की हालत में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब इंसान यह सीख लेता है कि डर के समय रुकना है, सांस लेना है और कुछ देर कोई निर्णय नहीं लेना है, तब उसकी जिंदगी में गलत फैसले कम होने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि शांत मन से लिया गया छोटा फैसला घबराए हुए मन से लिए
गए बड़े फैसले से बेहतर होता है। और जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ता है, इंसान यह महसूस करने लगता है कि वह पहले से ज्यादा संतुलित है, पहले से ज्यादा खुद पर भरोसा कर पा रहा है। और यही भरोसा धीरे धीरे डर और चिंता को कमजोर कर देता है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां डर टिक नहीं पाता। और इसी भरोसे के साथ इंसान जीवन को थोड़ा थोड़ा फिर से खुलकर जीना शुरू करता है। और इसी भरोसे के साथ जब इंसान अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखने लगता है, तब उसे यह भी समझ में आता है कि उसकी चिंता का एक बड़ा कारण यह है कि वह हर समय अपने मन की बातों को बहुत गंभीरता से ले लेता है, जैसे हर सोच कोई आदेश हो, हर डर कोई चेतावनी हो। जबकि सच्चाई यह है कि मन दिन भर में हजारों विचार पैदा करता है और उनमें से ज्यादातर का हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हम उन्हीं को पकड़ लेते हैं जो हमें डराते हैं, क्योंकि नकारात्मक सोच ज्यादा तेजी से ध्यान खींचती है। बुद्ध की सोच यह कहती है कि मन को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह समझो, जो कभी भी कुछ भी सोच लेता है। अगर हर बात पर उसे डांटने लगो या हर बात मानने लगो तो समस्या बढ़ेगी। लेकिन अगर उसे धैर्य से देखो और सही दिशा दिखाओ तो वह शांत होना सीख जाता है। चिंता के समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम खुद को अकेला समझने लगते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि डर और घबराहट हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे समझ लेता है और कोई उससे डरता रहता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसके मन का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। एक और वजह जिससे चिंता बढ़ती है वह यह है कि हम खुद को भविष्य के लिए लगातार तैयार करते रहते हैं, जैसे हर बुरी संभावना से पहले ही लड़ लेना चाहते हूं। लेकिन इससे मन को आराम नहीं मिलता, बल्कि वह हमेशा सतर्क और थका हुआ रहता है। बुद्ध की सोच यह सिखाती है कि जीवन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसे समझदारी से जिया जा सकता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ अनिश्चितता हमेशा रहेगी, तब वह हर समय चौकन्ना रहने की कोशिश छोड़ देता है। और जैसे ही यह चौकन्नापन कम होता है, चिंता भी कम होने लगती है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीखने लगता है कि उसे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कमजोर महसूस करना भी इंसानी स्वभाव है। और जब हम इस कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम खुद पर अनावश्यक दबाव डालना बंद कर देते हैं। बुद्ध की शिक्षा में संतुलन पर बहुत जोर दिया गया है। न ज्यादा दबाव, न ज्यादा ढील, बस इतना कि जीवन सहज चलता रहे। और यही सहजता मन को सबसे ज्यादा सुकून देती है। जब इंसान यह समझने लगता है कि चिंता कोई स्थायी सच्चाई नहीं, बल्कि एक गुजरती हुई स्थिति है, तब वह उससे डरना बंद कर देता है। और डर के खत्म होते ही चिंता भी धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती है। यही वह मोड़ होता है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि उसका मन अब उस पर हावी नहीं है, बल्कि वह मन को समझ पा रहा है। और यही समझ उसे अंदर से मजबूत बनाती है। और अंत में जब इंसान इस पूरी बात को शांति से समझकर देखता है, तो उसे यह एहसास होता है कि डर, चिंता और घबराहट कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह खत्म करना चाहता था, बल्कि यह एक संकेत था जो उसे खुद को समझने का मौका दे रहा था। क्योंकि जब तक इंसान अपने मन की बातों को बिना समझे मानता रहता है, तब तक वह उन्हीं के अनुसार डरता और परेशान होता रहता है। लेकिन जिस दिन वह यह सीख लेता है कि हर विचार सच नहीं होता और हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, उसी दिन से उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। बुद्ध की सोच हमें यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। और उस लड़ाई को जीतने का तरीका लड़ना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी मन शांत होगा, कभी बेचैन होगा, और यह सब स्वाभाविक है, तब वह खुद को दोष देना बंद कर देता है। और यही दोष मुक्ति मन को सबसे ज्यादा राहत देती है। चिंता तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमें हमेशा ठीक रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान होना ही उतार चढ़ाव का नाम है। और जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तब डर और घबराहट हमें नियंत्रित नहीं कर पाती, बल्कि हम उन्हें समझकर संभालना सीख जाते हैं। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि उसके भीतर पहले से ही वह शक्ति मौजूद है जो उसे संभाल सकती है, उसे हर बार टूटने नहीं देगी। और यही भरोसा मन को स्थिर बनाता है। इसीलिए अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए जब मन भारी लगे, डर सताए या चिंता घेरे, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझना, बल्कि उसे एक संकेत समझना कि अब रुकने, सांस लेने और खुद की ओर देखने का समय है।
क्योंकि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब आती है जब हम अपने मन को समझना सीख लेते हैं। और जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा साथी है, उसी दिन से जीवन थोड़ा आसान, थोड़ा हल्का और कहीं ज्यादा सुकून भरा महसूस होने लगेगा।